नमस्कार दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2025 है और आज कुछ कंपनीज ने अपने क्वार्टर टू एफआई 25-26 के रिजल्ट अनाउंस किए हैं साथियों। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ब्लॉकबस्टर रिजल्ट, लोरास लैब का 883% प्रॉफिट ग्रोथ और जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग का 88% प्रॉफिट ग्रोथ। न्यू लिस्टिंग सक्सेस, ईपेक फ्री वेब टेक्नोलॉजी लिस्टिंग के बाद पहला रिजल्ट, प्रॉफिट 104% बढ़ा। एचयूएल की फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ और कोलगेट का 17% प्रॉफिट डिक्लाइन। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। यह बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल शेयर बाजार सीक्रेट को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फ्रेश अनाउंसमेंट रिजल्ट के साथ। सबसे पहले स्टार परफॉर्मर फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर पे बात करेंगे। लोरास लैब बिगेस्ट विनर ऑफ द डे। बिजनेस ओवरव्यू, एपीआई और सीडीएमओ में लीडिंग फार्मा कंपनी। क्वार्टर टू एफआई 26 रिजल्ट अनाउंस किया है आज। रेवेन्यू 1653 करोड़, वाईओवाई 35% की बढ़त। नेट प्रॉफिट 195 करोड़, वाईओवाई 883% का मैसिव बढ़त। यस, 9 टाइम बढ़ा। इबिट्टा 403 करोड़, 126%। इबिट्टा मार्जिन 24.4%, पिछले साल 14.6% के विरुद्ध में। ईपीएस मोलफील्ड इंक्रीज, आरओई आरओसी हाई लेवल की हाईलाइट यदि बात करें तो सीडीएमओ का बिजनेस का रेवेन्यू 53% से वाईओवाई टू 518 करोड़। जेनरिक्स बिजनेस रेवेन्यू 28% से फोर्थ कंसिक्यूशन क्वार्टर विथ मार्जिन अबाउट 20%। इंटरिम डिविडेंड 0.80 रुपी प्रति शेयर, बीट ऑल स्ट्रीट एस्टिमेट सिग्निफिकेंटली। अनुमान 140 करोड़ था, एक्चुअल 195 करोड़। यह परफेक्ट टर्न अराउंड स्टोरी है। मार्जिन में 980 बीपीएस एक्सपांशन, प्रॉफिट में 883% प्रॉफिट ग्रोथ। यह ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन का बेहतरीन एग्जांपल है। सीडीएमओ बिजनेस ग्लोबली स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखा रहा है। टेक्निकल स्नैपशॉट पे बात करें तो करंट प्राइस 934 पे, 52 वीक हाई 944, 52 वीक लो लोअर लेवल से। टॉप से डिस्काउंट नियर ऑल टाइम हाई, मिनिमल डिस्काउंट। मार्केट कैप मिड कैप फार्मा जेम, टारगेट प्राइस 1030 बीएन के सिक्योरिटीज की तरफ से। स्टॉक मूवमेंट टुडे, स्ट्रॉन्ग गेन एक्सपेक्टेड। रिस्क फैक्टर है ग्लोबल फार्मा रेगुलेटरी चेंजेस, करेंसी फ्लक्चुएशन। अब बात करते हैं ईपेक फ्री वेब टेक्नोलॉजी, न्यूले लिस्टेड सुपरस्टॉक। प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग और ईपीएस पैकेजिंग सॉल्यूशन करती है। रिसेंटली लिस्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2025 को। क्वार्टर टू एफआई 26 रिजल्ट पे फर्स्ट पोस्ट लिस्टिंग रिजल्ट 22 अक्टूबर 2025। रेवेन्यू 434 करोड़, वाईओवाई 61% की बढ़त। नेट प्रॉफिट 29.5 करोड़, वाईओवाई 104.20, मोर देन डबल। एबिट्टा 50 करोड़, वाईओवाई 75%। एबिट्टा मार्जिन 11.52%, 10.65%, एक्सपांशन 87 बीपीएस। पीबीटी 39.05 करोड़, वाईओवाई 104.1%। पीएटी अप 64.30 टू 45.49 करोड़। रेवेन्यू अप 35.8%, ये 729.28 करोड़ हुआ। ऑर्डर बुक 655.60 करोड़। फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट था पोस्ट लिस्टिंग के बाद। इम्प्रेसिव डेब्यूट, स्टॉक लिस्टेड एट 183.85, 10% डिस्काउंट टू आईपीओ प्राइस 204 के। टुडे स्टॉक मूवमेंट 17% सर्च टू 238 टू 239, हिट ऑल टाइम हाई टुडे आफ्टर रिजल्ट। गेन फ्रॉम आईपीओ प्राइस 16.76% इन जस्ट 22 डेज। फर्स्ट रिजल्ट ने मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी प्रूव कर दी। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। टेक्निकल स्नैपशॉट पे यदि देखें तो करंट प्राइस 238 से 239 अप हुआ है 17% टुडे। आईपीओ प्राइस 204 था, लिस्टिंग प्राइस 183 थी, 10% डिस्काउंट पे। टुडे का हाई 239.80, मार्केट कैप 2390 करोड़। लिस्टेड 1 अक्टूबर 2025, जस्ट 22 दिन पहले। रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी इसका रिस्क फैक्टर है। न्यू लिस्टेड स्टॉक है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, एग्जीक्यूशन रिस्क के साथियों। अब वापस बात करते हैं रिसाइकल और रिसोर्सेस मैनेजमेंट पे, जिसमें जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग आशीष कचोलिया का पिक है। नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग कंपनी है, ब्लॉक बाय आशीष कचोलिया, रिसेंटली लिस्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2025। क्वार्टर टू एफआई 26 रिजल्ट अनाउंस हुआ 22 अक्टूबर को। रेवेन्यू 2113.7 करोड़, वाईओवाई 52% की बढ़त। नेट प्रॉफिट 98.6 करोड़, वाईओवाई
88% की बढ़त। EBITDA 160 करोड़ YOY 82%। EBITDA मार्जिन 7.6%, इम्प्रूव्ड बाय 127 बेसिस पॉइंट। EPS 2.86। आशीष कचोलिया ने इसमें इन्वेस्ट किया। लिस्ट हुआ 1 अक्टूबर को 14% प्रीमियम पे। स्टॉक अप 51% ऑफ इश्यू प्राइस 232। टुडे सर्ज 9% टू न्यू 52 वीक हाई 387.98। ज्वाइंट वेंचर अनाउंस किया था इन्होंने CNY ग्रुप के साथ अहमदाबाद की फैसिलिटी में। एल्यूमिनियम और अलॉय बिजनेस रेवेन्यू हुआ 115% YOY। लीड और इनगोट बिजनेस रेवेन्यू हुआ 47% YOY। कॉपर इनगोट रेवेन्यू 14% YOY। क्रिसिल रेटिंग अपग्रेड टू A1 स्टेबल। करंट प्राइस 387 रुपए पे। IPO प्राइस 232। लिस्टिंग प्राइस 14%। गेन IPO के बाद 51% 22 दिन में। 52 वीक हाई 387.98 आज हिट किया इसने। मार्केट कैप स्ट्रांग है। नेक्स्ट डेट टू इक्विटी नियर 0.1% पोस्ट IPO। रिस्क फैक्टर है कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है साथियों। अब एक और हीरे की बात करते हुए आनंद राठी वेल्थ में रेवेन्यू 307 करोड़ YOY 23% की बढ़त। नेट प्रॉफिट 99.90 करोड़ YOY 31% की बढ़त। पेट मार्जिन स्ट्रांग लेवल पे। AUM ग्रोथ है हेल्दी। डिजिटल वेल्थ बिजनेस AUM ग्रोथ 21% YOY। OFA बिजनेस प्लेटफॉर्म असेट्स 1.59 लाख करोड़। स्ट्रांग क्लाइंट एडिशन किया। वेल्थ मैनेजमेंट थीम है। ग्रोइंग HNI सेगमेंट से बेनिफिट है। स्टॉक के डिटेल देखो तो कंसिस्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है। गुड मार्जिन प्रोफाइल है। इनकी एक दूसरी कंपनी है जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आया था साथियों। अब बात करते हैं आज के डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट की। FMCG सेक्टर में मेजर वीकनेस साथियों। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज इन्होंने अपना रिजल्ट घोषित करा। करंट प्राइस 2626। मार्केट कैप 6 लाख करोड़। इंडिया का लार्जेस्ट FMCG। रेवेन्यू 16,241 करोड़ YOY 2.1% का वेरी वीक। नेट प्रॉफिट 2,694 करोड़ YOY 3.8%। अंडर परफॉर्मिंग वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट 0%। मेजर कंसर्न अंडर लाइंग सेल्स ग्रोथ 2% से। EBITDA 3,522 करोड़ 1.3% की डिक्लाइन YOY। EBITDA मार्जिन 23.2% डाउन 90 BPS YOY। पेड बिफोर एक्सेप्शनल एक्चुअली डिक्लाइन 4%। इंटरिम डिविडेंड 19 रुपए प्रति शेयर। वॉल्यूम ग्रोथ इनकी कंप्लीटली फ्लैट है। दिस इज बिगेस्ट रेड फ्लैग फॉर FMCG। प्रॉफिट ग्रोथ केवल वन ऑफ टैक्स बेनिफिट 184 करोड़ के कारण। विदाउट दिस टैक्स गेन करोड़ वीकनेस वीक। GST चेंजेस और प्रोलॉन्ग मानसून का इम्पैक्ट। EBITDA एक्चुअली डिक्लाइन YOY। रेवेन्यू ग्रोथ केवल 2%। पैथेटिक फॉर मार्केट लीडर। मैनेजमेंट कमेंट्री की यदि बात करें तो CEO प्रिया नायर ने GST रिफॉर्म पॉजिटिव स्टेप है लेकिन क्वार्टर में ट्रांजिटरी इम्पैक्ट देखा। नॉर्मल ट्रेडिंग नवंबर से एक्सपेक्ट करते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 0 है जो करोड़ बिजनेस वीकनेस है दिखाता है। नेक्स्ट क्वार्टर क्रूशियल होगा साथियों। अब बात करते हैं कोलगेट पॉमोलिव इंडिया की। इन्होंने भी अपना रिजल्ट घोषित किया। 2,286 रुपए पर यह ट्रेड कर रहा है 1.14% इसके रिजल्ट के बाद। मार्केट कैप लार्ज कैप FMCG है ये भी। रेवेन्यू 1507 करोड़ 6.2% की YOY मेजर डिक्लाइन। नेट प्रॉफिट 327 करोड़ 17 YOY शार्प ड्रॉप इसमें देखा गया। EBITDA 465.43 करोड़ 6% की गिरावट। EBITDA मार्जिन 30.6%। 30.7% इनका YOY था। स्टेबल बट लो बेस। डिविडेंड 24 रुपए प्रति शेयर। रिकॉर्ड डेट 31 अक्टूबर। इनके प्रॉब्लम एरिया की यदि बात करें तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ 6% से। दिस इज सीरियस। प्रॉफिट क्रेस्ट 17% YOY। GST रेट कट ऑन ओरल केयर प्रोडक्ट इम्पैक्ट। प्रीवियस ईयर रेवेन्यू 1,619 करोड़। प्रॉफिट 395 करोड़। बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में मेजर डिक्लाइन। इनकी यदि मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो GST ट्रांजिशन इम्पैक्ट हुआ है। बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन डिक्लाइन। बेटर FMCG ऑप्शंस अवेलेबल है साथियों। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वर्धमान टेक्सटाइल। इन्होंने भी अपना रिजल्ट घोषित किया। रेवेन्यू 2,480 करोड़ 1% की YOY पे डिक्लाइन। नेट प्रॉफिट 187 करोड़ 5% का YOY गिरावट। EBITDA 334 करोड़ 6% का YOY। EBITDA मार्जिन 13.5% वर्सेस 12.6 इम्प्रूव बाय
90 बीपीएस। टेक्सटाइल सेगमेंट में रेवेन्यू 2% का डिक्लाइन। मिक्स परफॉर्मेंस रहा साथियों, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्लाइन हुए लेकिन मार्जिन इंप्रूव है। कॉस्ट कंट्रोल अच्छा था। यूएस मार्केट एक्सपोजर लिमिटेड लेकिन इंटरेक्टिव इम्पैक्ट। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 43% ऑफ सेल्स। अब स्टॉक का मूवमेंट यदि आप देखें तो डिस्पेस्ट नेगेटिव रिजल्ट। स्टॉक 7% से 11% इंट्राडे हाई। हिट हाई ऑफ 453, क्लोज एट 437.70। मार्केट ने मार्जिन एक्सपांशन को पॉजिटिव लिया लेकिन टेक्सटाइल डिमांड स्टिल वीक है। यदि हम दूसरी कंपनियों की बात करें तो पेस ई कॉमर्स वेंचर, रेवेन्यू इनका 43.18 करोड़ हुआ। वहीं पे नेट प्रॉफिट 2.15 करोड़। स्मॉल कंपनी विथ मोडेस्ट ग्रोथ। फेबटेक टेक्नोलॉजी, बोर्ड मीटिंग रिशेड्यूल कर दी इन्होंने। 23 अक्टूबर से अब 27 अक्टूबर रखा। रिजल्ट डिले किया है जो कि एक नेगेटिव बात है। इसको रिव्यू करेंगे Q1 और Q2 के FY26 को, जो 27 तारीख को होगा। इन्वेस्टर को तब तक वेट करना है साथियों। अब हम बात करेंगे सेक्टर वाइज समरी पर, जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर यदि आज के देखें तो फार्मा और हेल्थ केयर स्टार ऑफ द डे। लॉरास लैब 883 करोड़ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सीडीएमओ बिजनेस ग्लोबली डिमांड बढ़ रही है। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन में ईपेक प्रीवेब 104% की ग्रोथ, न्यूली लिस्टेड विनर है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी में जेन रिसोर्स रिसाइकल 88% की प्रॉफिट ग्रोथ। आशीष कचोलिया ने इसको खरीद लिया। न्यू लिस्टेड सक्सेस स्टोरी। वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी वेल्थ 31% प्रॉफिट ग्रोथ। एचएनआई सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग साथियों। आज जितने भी खरीदारी करते हैं आदमी, आज हम जो भी खरीदारी करते हैं उसमें हम देखते हैं कि कौन सा सस्ता और कौन सा अच्छा ब्रांड है। तो आज की तारीख में हमको बहुत सारे सप्लीमेंट उपलब्ध होते हैं, हम वही परचेज करते हैं साथियों। अब साथियों की टेकवेज और स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं आज के रिजल्ट की मेजर लर्निंग पर, जिसमें फार्मा इज बेक। लोरास लैब का 883% प्रॉफिट, सोइंग सीडीएमओ बिजनेस गोल्डन इरा शुरू हो गया है। गोल्डन फार्मा कंपनी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। न्यूली लिस्टिंग विनर ईपेक फ्रीवेब 104% प्रॉफिट। जेन रिसोर्सेज 88% प्रॉफिट। दोनों रिसेंटली लिस्टेड और दोनों ने फर्स्ट अर्ली रिजल्ट में धमाका किया। आशीष कचोलिया की स्टॉक पिकिंग स्किल प्रूवन। एफएमसीजी डिसास्टर, एचयूएल, कोलगेट इंडिया के लार्जेस्ट एफएमसीजी प्लेयर हैं। फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रहे हैं। यह कंजम्पशन स्लो डाउन का क्लियर इंडिकेटर है। इंफ्रा थीम पर यदि हम बात करते हो, ईपेक, फ्रीवेब, जेन रिसोर्स, इंफ्रा और सर्कुलर इकोनॉमी थीम पर काम कर रही है साथियों। रिजल्ट पर आज के विनर की बात करें तो लोरास लैब 934, सीडीएमओ स्टोरी मल्टी ईयर थीम, टारगेट 1030। ईपेक फ्रीवेब रिसेंटली लिस्टेड है, इंफ्रा प्ले है, स्ट्रॉन्ग डेब्यूट रिजल्ट। जेन रिसोर्सेज 387 पर आशीष कचोलिया का खरीदा हुआ। सर्कुलर इकोनॉमी 51% ऑफ फॉर्म आईपीओ। और लूजर की बात करें तो एचयूएल 0% वॉल्यूम ग्रोथ, मेजर रेड फ्लैग, वेट फॉर रिकवरी। कोलगेट 17% से डिक्लाइन प्रॉफिट, टू स्लीप। जीएसटी एग्जीक्यूशन वीक। वर्धमान टेक्सटाइल सेक्टर हेडवाइंड कंटिन्यू। की मैसेज आज के रिजल्ट ने साफ दिखा दिया कि स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप इनको कंप्लीट आउट परफॉर्म किया। राइट स्टॉक सिलेक्शन क्रिटिकल है साथियों। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज 23 अक्टूबर के रिजल्ट कैसे रहे? टुडेज की हाईलाइट में लोरास लैब 883 प्रॉफिट ग्रोथ, ईपेक फ्रीवेब 104% प्रॉफिट, न्यूली लिस्टेड सक्सेस है। जेन रिसोर्सेज 88% प्रॉफिट, आशीष कौशल्या की पीक है। एचयूएल वॉल्यूम ग्रोथ मेजर कंसर्न है। कॉलगेट 17% से प्रॉफिट डिक्लाइन, टुमारो का रिस्क है। कोटक महिंद्रा, आईटीसी होटल और कई कंपनी के अनाउंस करेंगी। अगर आज का एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप लोरास लैब, ईपेक फ्रीवेब या जेन रिसोर्सेस में किसको इंटरेस्टेड है। साथियों मैं आपको बता दूं कि ईपेक फ्रीवेब जस्ट मैंने दीपावली के ही दिन खरीदा था, क्योंकि शेयर मार्केट में तो दीपावली अगले दिन मनाई गई साथियों।